आखिर क्यों भारत यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में स्पेशल सेशन बुलाए गए? रशिया यूक्रेन के युद्ध के चलते उनमें वोटिंग करने से परहेज यानी एब्सटेन क्यों कर रहा है? हम आपको बताएंगे भारत क्यों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग क्यों नहीं कर रहा, परहेज क्यों कर रहा है। साथ ही बताएंगे भारत कब सदस्य बना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का और जनरल असेंबली का। तो सदस्य सभी सदस्य होते हैं जो भी यूनाइटेड नेशन में होते हैं, बताएंगे हम आपको विस्तार से। साथ ही बता दें इसकी पटकथा आज से लगभग 6 दशक पहले लिखी गई थी कि भारत किसी का पक्ष नहीं लेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत किसी युद्ध का समर्थन करता है। बताएंगे आखिरकार क्यों भारत ने पटकथा लिखी। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि उस समय में और इस समय में काफ़ी अंतर है। आज भारत का एक तरफ रणनीतिक साझेदार अमेरिका है जो कि यूक्रेन के साथ है, वहीं एक तरफ उसका दोस्त है रसिया। बताएंगे हम आपको विस्तार से कैसे भारत डिसीजन लिया कि हम एब्सटेन करेंगे वोटिंग से। हम आपको बता दें कि भारत अब प्रेजेंट में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद का भी सदस्य है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का तो हर वो सदस्य होता है जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर होता है। बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्यों में से 5 सदस्य वो सदस्य होते हैं जिनको वीटो पावर होती है, 10 सदस्य नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और इसमें नंबर वाइज एशिया, यूरोप महाद्वीप से अलग अलग देश चुने जाते हैं। अब एशिया के कोटे से फिलहाल भारत उसका सदस्य देश है जो कि 2021 से 2022 तक उसका सदस्य देश रहेगा। इससे पहले भारत 7 बार सदस्य देश रह चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, अब की बार 8वीं बार है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का भारत सदस्य देश है ही। भारत ने परहेज क्यों किया वोटिंग से? क्योंकि ये पटकथा लिखी गई थी आज से लगभग 6 दशक पहले यानी 1961 में। भारत मेंबर था गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट का और वहीं से भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भारत न लेफ्ट जाएगा न राइट जाएगा, भारत की अपनी अलग एक पृष्ठभूमि होगी। बात करेंगे आज उसी मूवमेंट की यानी उसी गुट निरपेक्ष आंदोलन की। आखिरकार वो कब और किन परिस्थितियों में तैयार हुआ और उसमें किसने अहम योगदान निभाया, हम आपको बता दें। बात करें गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी जिसे नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसे नैम भी कहते हैं, जो कि आज प्रेजेंट में लगभग मर्दप्राय है, लेकिन भारत अपनी रूपरेखा वहीं से तैयार करता है। बात करें नॉन अलाइन मूवमेंट की इसकी अवधारणा यानी इसके बारे में सबसे पहले शीत युद्ध यानी कोल्ड वार की पृष्ठभूमि में इंडोनेशिया में आयोजित बांडुंग सम्मेलन 1955 के दौरान रखी गई थी। यानी जब शीत युद्ध का दौर था और भारत नया नया आज़ाद हुआ था और भी कई देश आज़ाद हुए थे, उस वक्त इंडोनेशिया में एक सम्मेलन हुआ बांडुंग, उसमें सबसे पहले इसके बारे में बातचीत की गई थी 1955 में। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शीत युद्ध के दौरान दुनिया के अधिकांश देशों 2 गुट में बंट गए थे। बात करें उन 2 गुटों की, तो एक वक्त साम्यवादी सोवियत संघ यानी यूएसएसआर जिसमें आज का रसिया और 15 देश और जिसमें यूक्रेन भी शामिल था, दूसरी तरफ पूंजीवादी अमेरिका के नेतृत्व में बटे हुए थे। साथ ही इसी दौरान विश्व के अधिकांश भागों में उपनिवेशक शासन का अंत होना शुरू हुआ और एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अन्य क्षेत्रों में कई अन्य देश विश्व के मानचित्र पर उभर कर आए। यानी इस दौरान कई देश स्वतंत्र हुए, गणतंत्र स्थापित किया। ऐसे समय में नैम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट ने इन देशों के लिए दोनों गुटों से अलग रहकर एक स्वतंत्र विदेश नीति रखते हुए आपसी सहयोग को बढ़ाने का एक मजबूत आधार प्रदान किया और इस समूह की स्थापना में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, ने अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्राज टिटो और मिस्र जिसे इजिप्ट ही कहते हैं, इजिप्ट के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही घाना के तत्कालीन प्रधानमंत्री वामे एनक्रूमा तथा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो ने भी नैम का अपना समर्थन दिया और इस तरह लगभग आज से 6 दशक पहले भारत की स्वतंत्र विदेश नीति स्थापित हुई। वो इसी गुट निरपेक्ष आंदोलन के दौरान हुई।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विश्व के 25 देशों ने हिस्सा लिया, लेकिन वर्तमान में विश्व में 120 देश इस समूह के सक्रिय सदस्य हैं। लेकिन अब ये लगभग मृतप्राय ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेम है, जो कि जीवित करने की जरूरी है इस बदलते घटनाक्रम के चलते। हमने बताया आखिरकार भारत ने क्यों परहेज किया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली में बताया कैसे इसकी पटकथा शीत युद्ध के दौरान 1955 में शुरू हुई और 1961 में लिख दी गई, और भारत के पहले प्रधानमंत्री ने अहम योगदान निभाए। और अंत में बात करें एग्जामिनर की। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है नॉन अलाइंग मूवमेंट की कब स्थापना हुई, 1961 में। इसके अलावा पूछ सकता है कि किस बांडुंग डिक्लेरेशन यानी बांडुंग कॉन्फ्रेंस से किसकी स्थापना हुई, नेम की। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।